हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन में जो नया स्टडी मटेरियल 2022 में इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है उसमें जो क्वेश्चन चेंज किए गए हैं इंस्टीट्यूट के तरफ से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसका इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10 इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया है। मतलब ये कि यही क्वेश्चन प्रीवियस स्टडी मटेरियल में भी सेम टू सेम ऐसे ही है, बस एक पॉइंट इंस्टीट्यूट डिलीट कर दिया है। वो क्या? जैसा कि हम लोग जानते थे कि सर पार्टनरशिप में बस एक ही तरह का झमेला है, वो है गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होता है उसका ट्रीटमेंट, जो कि कभी इंस्टीट्यूट बोलता है कि राइट ऑफ कर दो, कभी इंस्टीट्यूट उसको परचेज गुडविल माल के दिखा देता है। वही एक झमेला का पॉइंट है। हम बोले हाँ वही एक झमेला का पॉइंट है। इंस्टीट्यूट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे? बोला है कि गुडविल अब बैलेंस शीट के अंदर है ही नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 10 नया स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, वो प्रीवियस स्टडी मटेरियल में भी सेम वही क्वेश्चन है, वही बैलेंस शीट है, वही इंफॉर्मेशन है। द ओनली चेंज जो नया स्टडी मैट में हुआ है वो क्या हुआ है कि सर पुराने स्टडी मैट में जो एसेट्स के साइड में गुडविल दिखाई पड़ता था, नए स्टडी मैट में वो गुडविल हटा दिया बैलेंस शीट के एसेट से। उसके हटाने से क्वेश्चन और आसान हो गया, क्योंकि सर जिस चीज पे डाउट था अगर वो चीज ही हटा दें तो डाउट ऑटोमेटिक अराइज ही नहीं होगा। अब आप हमसे ये थोड़ी पूछिएगा कि सर आपको कैसे पता कि गुडविल परचेज है या सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि गुडविल तो अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक सा बात ही खत्म हो गया है, गुडविल को लेकर कोई बात ही नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये चैनल में वीडियोस कैसे देखने हैं उसके बारे में डिस्कस कर ले। अगर आप इस चैनल में कौटिल्य कॉमर्स में जाएंगे तो आप जब कौटिल्य कॉमर्स में जाते हैं तो आप होम पेज पे होते हैं। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, उसके बाद चैनल और उसके बाद अबाउट। जो ऊपर में आपको वीडियो प्लेलिस्ट दिखता है, आपको मान लो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर देखना है, उससे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन हो, चाहे आरटीपी का क्वेश्चन हो, चाहे एमटीपी का क्वेश्चन हो, चाहे पास्ट ईयर का क्वेश्चन हो, आप प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आपको हर जो सीए फाउंडेशन क्लास 12, 11, बीकॉम इन सब का आपको फोल्डर दिखेगा। जब आप स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि सर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। फिर उस चैप्टर्स के अंदर सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। क्या क्या कवर किए हैं? स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर का क्वेश्चन, लगभग पिछला 10-20 साल का पास्ट ईयर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप इतना काम करके जाएंगे तो आपको 90 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम के अंदर। ये हुआ इसका बात। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नया बात आएगा, जब भी कोई अपडेशन आएगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपको ये चैनल प्रोवाइड कर देगा सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10 न्यू स्टडी मटेरियल 2022। 2021 में भी ये क्वेश्चन था। द ओनली डिफरेंस 21 में एसेट साइड में गुडविल था और 22 के स्टडी मैट से वो गुडविल हटा दिया गया, जिस कारण से प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्या हम आपको ये इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10 जो बना रहे हैं, क्या हम आपको पूरा एडमिशन पढ़ा चुके हैं? जी हां, आप पूरा एडमिशन पढ़ के आए हैं, आपको फुल नॉलेज है। अब ये तो बस नया क्वेश्चन नहीं, पुराना क्वेश्चन का चेहरा बदल के लिख दिया गया है, इसलिए हम दोबारा बना के दिखा रहे हैं। सर अगर आप नहीं बनाएंगे तब भी नहीं बनेगा? हम बोले बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आओ पढ़े। लीना एंड मीना वेयर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो दो पार्टनर है लीना मीना, जो प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं? 2:3 में। Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows.
उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का इस तरह दिया हुआ है। लाइबिलिटी और एसेट्स, लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। एसेट्स में है बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और बैंक। तो आप देख रहे होंगे कि एसेट साइड में गुडविल नहीं है, जबकि पुराने स्टडी मटेरियल में एसेट साइड में गुडविल था। तो सर वो गुडविल क्वेश्चन हटा दिया। हम बोले हाँ, क्वेश्चन आसान हो गया। और नीचे लिखा इंफॉर्मेशन, ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू एडमिट नीना इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। नया पार्टनर को एडमिशन दिए जिसका नाम है नीना, उसका कितना हिस्सा है प्रॉफिट में? 1/5। सी ब्रिंग ₹80,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। कितना गुडविल कैपिटल लाई है? 80,000। गुडविल वॉज वैल्यूड 1 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ नीना। बोल रहा है पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपए का, जब नीना का एडमिशन हो रहा है। द पार्टनर डिसाइड टू रीवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि वो एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे। प्लांट हो जाएगा 40 का, पहले कितने का था? 45। तो सर 5,000 से प्लांट घट गया। डेटर हो जाएगा 38 का, पहले कितने का था? 38,400। तो सर डेटर भी घट गया 4,000। स्टॉक हो जाएगा 42 का, पहले कितने का था? 42,600। तो स्टॉक भी घट गया। बिल्डिंग हो जाएगा 90,000, पहले कितने का था? 60। तो सर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। फर्नीचर हो जाएगा 20,000 का, पहले कितने का था? फर्नीचर 23,500। फर्नीचर का वैल्यू घट गया। बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा 12,000, पहले कितने का था? 12,500 का। तो सर बिल्स रिसीवेबल घट गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या है? बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपसे पूछा है वो मेनली क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम। पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। चलिए बनाएं। हम क्या किए हैं? हम तीनों का फॉर्मेट लिख लिए हैं, क्योंकि सर हम लोग तो क्वेश्चन को एक साथ बनाना शुरू करेंगे। सारा आइटम पढ़ते चलेंगे सीरियल से, जो जहां जहां का लगेगा लिखते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं आपके साथ। सबसे पहले है कैपिटल। कहां जाता है? सर ये तो पार्टनर कैपिटल में जाता है, लिख दो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। बैलेंस बीडी कितने रुपए का? लीना का है 60 और मीना का है 1,40,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो सर 40,000 है, ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3। तो बांटिए 2:3 में। 16,000, 24,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर, बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने रुपए का है? 42,600। इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर हो सकता है कोई बात हो इसके साथ। और बिल्स पेबल 17,400। एसेट साइड, बिल्डिंग कितने का है? 60,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट आइटम, प्लांट कितने का? 45। नेक्स्ट आइटम, फर्नीचर 23,500। नेक्स्ट, डेटर 38,400। बिल्स रिसीवेबल 12,500। नेक्स्ट, स्टॉक 42,600। और फाइनली बैंक 78,000। पुराने मैट में जो गुडविल का पैसा था उसको नया मैट हटा दिया और उस पैसे को कहां लाके जोड़ दिया है? बैंक के अंदर। इसीलिए पुराना स्टडी मैट और नया स्टडी मैट का बैलेंस शीट का टोटल भी आपको सेम दिखाई देगा। चलिए बैलेंस शीट का बात खत्म, अब नीचे पढ़ते हैं। बोल रहा है नया पार्टनर का हिस्सा है 1/5। ये कहां जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा। नया पार्टनर 80,000 कैपिटल लाया। नया पार्टनर कैपिटल लाया, सर पार्टनर कैपिटल में लिखिए बाय बैंक कितना, और कैपिटल लाने से सर पैसा बढ़ गया। नीना का कैपिटल एन कैपिटल 80,000। ओके, अगला पॉइंट पढ़िए। फिर क्या है? बोल रहा है गुडविल पूरे फर्म का है 1 लाख रुपए का। गुडविल ऑफ द फर्म
इसमें नीना का हिस्सा कितना? सर 1/5, 20,000 रुपया। क्या क्वेश्चन में बोला है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है, और ना ही कोई ऐसा सेंटेंस लिखा गया है जिससे यह मालूम चले कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया है। तो सर जब कैश में नहीं लाता है तो एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है कि सर जो न्यू पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे। कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है सर लीना और मीना। कैसे पता? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3। उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है कि कौन कितना दे रहा है, हिस्सा नहीं दे रहा है। तो हम लोग सीखे थे कि सर अगर ओल्ड रेशियो दिया रहे, नया पार्टनर का हिस्सा दिया रहे और फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर के, तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसका एंट्री किया जाए तो हम बोलेंगे सर नीना को डेबिट होगा कितने रुपए से? 20,000। और जो लीना है और जो मीना है वो क्रेडिट होगा किस रेशियो में? सर सैक्रिफाइस रेशियो में, जो कितना है 2:3। 8,000, 12,000। इसका इफेक्ट बताओ। सर लीना डेबिट होगी तो डेबिट में नाम किसका लिखेंगे? सॉरी, नीना डेबिट हुई है तो पैसा नीना का डेबिट में, नाम किसका आएगा? लीना और मीना का। लीना कैपिटल 8,000 और मीना कैपिटल 12,000। दूसरा बार लीना और मीना क्रेडिट, तो लीना और मीना क्रेडिट, नाम किसका लिखेंगे? नीना का। ये किस चीज के लिए किए हैं? गुडविल के लिए। लीना में 8,000, मीना में 12,000। और आगे पढ़िए। उसके बाद रिवैल्यूएशन, प्लांट हो जाएगा 40 का, तो प्लांट बैलेंस शीट में 45 का है, हो गया 40 का, तो लॉस डेबिट साइड में। कितना घटा प्लांट? 5,000। तो सर प्लांट को यहां घटा दीजिए 5,000। प्लांट हो गया 40। अगला नाम पढ़ो। फिर क्या है? बोला है डेटर हो जाएगा 38,000 का, बैलेंस शीट में कितने का है? 38,400। तो सर 400 से घट गया डेटर, माइनस रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट आइटम स्टॉक हो जाएगा 42,000। सर 42,600 से 42 हो गया, तो कितना घट गया? 600। दूसरा बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में या पीएल एडजस्टमेंट जिसको बोल रहे हैं, 600। नेक्स्ट एसेट्स, बिल्डिंग हो जाएगा 90 का, बिल्डिंग तो 60 का है, हो गया 90। तो सर एसेट्स बढ़ा तो फायदा क्रेडिट में। बिल्डिंग कितने अमाउंट का? 30,000 प्लस रिवैल्यूएशन कितने का? 30,000 का, 90,000। नेक्स्ट फर्नीचर हो जाएगा 20,000 का, फर्नीचर कितने का है? 23,500, घट गया 3,500। फर्नीचर माइनस नेक्स्ट लिखा है बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा 12,000 का, पहले कितने का था? 12,500, माइनस। तो सर लॉस हुआ है, डेबिट में लिख दीजिए कितने का? 500 रुपए। खत्म हो गया। तो चलिए इससे क्या निकलेगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट टोटल है 30,000, क्रेडिट साइड का पैसा अधिक है, माइनस करेंगे जो बचेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो कि है लीना और मीना। क्या नया पार्टनर को रिवैल्यूएशन मिलेगा? नहीं, सिर्फ पुराने को। आओ निकाल ले। 5, 6
और 4 10,000 20,000 का प्रॉफिट, 8,000 लीना को, 12,000 मीना को। अब ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। रीवैल्यूएशन ये क्या है? प्रॉफिट 8,000 12,000। अब क्या आएगा? बस खत्म सर, अब तो बैलेंस शीट ही आएगा, और क्या आएगा? चलिए प्लस किया जाए और निकाला जाए। 60 प्लस 16 76,000 प्लस 16,000 92,000। कुछ माइनस नहीं हुआ तो 92,000। 1,40,000 प्लस 24 प्लस 24 188, और ये है 80। ये बचेगा 60। ये बैलेंस शीट ही कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट। लीना का 92,000, मीना का 188, और लास्ट है मीना का 60। हो गया। तो सर कैश को बाहर कीजिए 158, क्रेडिटर ऐसे ही बाहर हो जाएगा 42,600, बिल्स पेबल 17,400। और अगर हम लोग सही बनाए होंगे तो क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट को मैच होना चाहिए। आओ मैच कराएं। 92,000 प्लस 188 प्लस 60 प्लस 42,600 प्लस 17,400, ये आएगा 4 लाख। 90,000 40,000 20,000 38,000 12,000 42,000 158, ये भी कितना आएगा? 4 लाख। तो हम लोग का बैलेंस शीट मैच कर गया। ये था सॉल्यूशन, और ये था वो चेंज क्वेश्चन जिसमें एक टॉपिक कम करके इस क्वेश्चन को और इजी कर दिया गया। लिखिए